हाय फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वैसे आप एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तलाश में हैं? क्या आप कंफ्यूज है कि अपने लाइफ में कि एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज कैसे करें, या आप जानना चाहते कि एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें? अगर ये सवालों का जवाब यस है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं और अपना एक करियर बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ महेंद्र देवलेकर, लाइफ कोच, ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पिछले 17-18 ईयर से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को मैंने ट्रेन किया हुआ है और पिछले 2 साल से मैं खुद भी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इस नेट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो इस इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले मुझे काफ़ी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मगर मुझे एज अ करियर एक नेटवर्क कंपनी सिलेक्ट करनी है तो मुझे ऐसे कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेगी उस कंपनी के अंदर कि मुझे सही में लगेगा कि हाँ यार, मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जहाँ पर मुझे एक अच्छा करियर मिल सकता है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो पॉइंट्स को आपको भी देखना है कि जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने वाले हैं, क्या उस कंपनी के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो आप ज़रूर उस कंपनी का उसकी कंपनी के साथ हाथ मिला सकते हैं और उस कंपनी के साथ आप काम करना शुरू कर सकते हैं और एक करियर आप बिल्ड कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि फिकी एंड केपीएमजी के अनुसार 1.1 करोड़ लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन करने वाले हैं। यानी सोचिए कि इतने ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब आने वाले समय के अंदर ज्वाइन करने वाले हैं। और ये लॉकडाउन के दौरान जो बिजनेसेस और जॉब्स के अंदर दिक्कतें आने वाली है, जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का जो दरवाज़ा है वो ओपन हो चुका है लोगों के लिए। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको भी लीगलाइज कर दिया है, जिस वजह से लोग इसको करियर के रूप में देख रहे हैं। मगर माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो पास्ट एक्सपीरियंस लोगों का है वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। बुरा एक्सपीरियंस इसी के लिए है बिकॉज उन्होंने बिना सोचे समझे स्कैम और स्कीम में फंस गए। जो मेरा एक पहला वीडियो मैंने पोस्ट किया था, अगर उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्कैम और फ्रॉड कैसे होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस पास्ट के अंदर बहुत सारी नेटवर्क गलत कंपनियां आई जिस वजह से लोगों का विश्वास टूट गया। अब अगर आपको सही में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करियर करना है तो आपको एक सही नेटवर्क कंपनी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा आप उस कंपनी के साथ काम करके आपके सपने पूरे कर सकते हैं और आप जिनको भी आपके साथ लेकर आओगे उनको भी फायदा हो सकता है, उनके भी सपने पूरे होने में मदद हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, ध्यान देना होगा कि कंपनी सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहले आपको कंपनी का प्रोफाइल देखना पड़ेगा कि उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। एग्जाम्पल, जैसे आपके घर पे अगर आपके बहन की या किसी की भी शादी करनी है तो शादी करने से पहले ही हम क्या करते हैं, उस लड़के के बारे में सब कुछ जानकारी लेते हैं। वो लड़का कहाँ पर काम करता है, उसका बिजनेस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके परिवार वाले कैसे हैं, है ना, उसका कल्चर कैसे है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। और अगर हमें लगता है कि ये सही रिश्ता है तो ही जाके हम अपने बहन की शादी उनके साथ करते हैं। सेम थिंग, अगर आप यहाँ पर एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक कंपनी को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस कंपनी के साथ भी एक शादी कर रहे हैं, यानी एक बाउंडिंग कर रहे हैं, राइट, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो रिलेशनशिप जो हो वो लॉन्ग टर्म तक हो, ना कि बीच में डिवोर्स हो जाए। सो लॉन्ग टर्म रिलेशन रहने के लिए आपको उसका प्रोफाइल चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसके पास्ट में उन्होंने क्या किया, अगर लेट्स एग्जाम्पल अगर वो कंपनी पुरानी कंपनी यानी उसको 3-4 साल या 5 साल या 10 साल हो चुके हैं तो आपके लिए उसको सिलेक्ट करना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसका पास्ट आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता चलेगा कि उसके पास्ट में उसका ग्रोथ कैसे है, यानी उसका ग्रोथ हो रहा है या उसका ग्रोथ कम हो रहा है। अगर ग्रोथ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको उसके साथ जुड़ना चाहिए, बिकॉज अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो डेफिनेटली आपका भी ग्रोथ होगा। अगर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है ग्राफ, तो डेफिनेटली आप शुरू करने के बाद भी आपका भी ग्राफ नीचे आएगा।
सो आपको आपको उसका पास्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट में उसने क्या अचीव किया हुआ है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी उस कंपनी के अंदर कितने सारे अचीवर्स हैं, कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, उनकी हर एक चीज़ के बारे में आपको समझना पड़ेगा, उसका पास्ट। प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए उनके पास क्या प्लान्स है, क्या स्ट्रैटेजी उनके पास है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कंपनी का प्रोफाइल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस कंपनी को कौन चला रही है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक कंपनी वो कोई खुद एक कंपनी नहीं होती, उसके साथ में जो लोग जुड़ते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टर चेयरमैन से लेके सारे लोग जो होते हैं, वो लोग कंपनी को चलाते हैं। जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड कंपनी प्रोफाइल। अब जैसे मैंने बात किया कि कंपनी प्रोफाइल चेक करते वक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर जो गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस डाली है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करने वाली कंपनी है या नहीं है, यानी उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, 32 कॉज जो दिए गए हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो लीगल है या इनलीगल है, ये भी आपको चेक करना बहुत जरूरी। बिकॉज आज बहुत सारे ऐसे इनलीगल कंपनी भी चल रही है, स्कैम और फ्रॉड कंपनी भी चल रही है, जो मनी सर्कुलेशन वाले, मनी चेन वाले भी ऐसे कंपनियां चल रही है। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि सही में वो गाइडलाइंस के अंदर आती है कि नहीं आती है। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये सारी चीजें एक बार चेक करने के बाद, यानी प्रोफाइल चेक करने के बाद, बिकॉज प्रोफाइल जब आपको पता चलेगा कि उसका प्रोफाइल वेरी स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है, फिर आपको एक चेक करने की जरूरत है, दैट इज प्रोडक्ट, यानी उसके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कैसे है। अब जब प्रोडक्ट और सर्विसेज को जब आप एनालिसिस करोगे तो सबसे पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वो प्रोडक्ट नीड बेस है क्या, यानी जरूरत वाले प्रोडक्ट है क्या। दूसरी चीज है ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है क्या, यानी फ्यूचर में चलने वाले प्रोडक्ट्स है क्या, यानी उसका डिमांड हमेशा रहने वाला है क्या, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। वो फ्रेंडली है क्या प्रोडक्ट, यानी मार्केट के साथ फ्रेंडली है क्या, या फिर वो जो प्रोडक्ट है उसको एंजॉय कर सकते हैं क्या लोग, या आप एंजॉय कर सकते हैं क्या। उसके अलावा उसके अगर वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो उसकी क्लिनिकली स्टडीज हो चुकी है क्या, वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है क्या, उसके पास कोई पेटेंट है क्या, वो जो प्रोडक्ट्स है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्या, उनका R&D डिपार्टमेंट खुद है क्या, यानी खुद मैन्युफैक्चर करे, खुद R&D डिपार्टमेंट करे तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। अगर वो दूसरों के पास से बना के ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ऐसा होता है कि बहुत सारी पास्ट में कंपनियां हो चुकी है जिनका खुद का मैन्युफैक्चर नहीं था, किसी और के पास से वो बना के लेते थे। सो होता ये था कि उनके पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता था, प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता था, जिस वजह से क्वालिटी खराब हो जाती थी और फिर मार्केट में कंप्लेंट आते थे कस्टमर्स के। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे होती थी कि जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी थी वो रेट बढ़ा देते थे, तो डेफिनेटली ये प्राइस भी क्या होता था, ये प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते थे और कमीशन घट जाता था। या दूसरी चीज़ ऐसी होती थी कि बहुत सारे कंपनी के जो मैन्युफैक्चर दूसरे होने की वजह से वो अपना हाथ ऊपर कभी भी कर सकते हैं, जिस वजह से उस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, तो इस कंपनी को, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो मार्केट कर रही है उसको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो जाके स्टक हो सकते हैं। तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या उनका सही में खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट है, क्या खुद बना रहे हैं, खुद R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका खुद का है क्या। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये सही में रिजनेबल है क्या, इकोनॉमिकली सुटेबल है क्या, यानी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं क्या लोग, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होने चाहिए जो लोग कोई खरीद ना सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्या, वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट है क्या, ये आपको सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी। इसके पास लगने वाले सारे सर्टिफिकेशंस है क्या, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करते हैं तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एक कोई भी नेटवर्क कंपनी को चूज करने जा रहे हैं, उसका प्रोडक्ट आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं, तो आप पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर ये प्रोडक्ट अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, यानी उसके साथ में अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो क्या मैं खुद इसे बाय करता, मैं उसे खुद खरीदता, मैं उसे खुद कंज्यूम करता, और अगर खुद कंज्यूम करता तो मैं बार बार उसे कंज्यूम करता, लगातार उसे खरीदता। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट अगर है तो डेफिनेटली आपको उसके साथ काम करना चाहिए। मगर अगर आप एक बार लेकर वापस दोबारा लेने वाले नहीं है तो फिर
बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो मैक्सिमम पैसा मिलता है लोगों को कमीशन के रूप में, वो होता है रीपरचेस। यानी अगर आपका प्रोडक्ट रीपरचेस में नहीं आ रहा है, यानी कंज्यूम करने वाला नहीं आ रहा है, बार बार लगातार लेने वाला नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, उसमें से जो टॉप कंपनीज है उनके सारे जो प्रोडक्ट्स है वो फिर से लेने वाले प्रोडक्ट है, दोबारा कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट है, कस्टमर बार बार लेने वाले प्रोडक्ट्स है। सो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है क्या, उसके टेस्टिमोनियल सही में है क्या, लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्या, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है क्या, वैल्यू फॉर मनी है क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप ये सारी चीज़ें चेक करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, सही में ये कंपनी सही में जेन्युइन कंपनी है, सही में इसके साथ काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज मार्केट में ये जो प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे हैं वो उसकी तारीफ ही कर रहे हैं, उसके फ़ायदे ही हो रहे लोगों को। कोई भी नेगेटिव बात नहीं कर रहा है प्रोडक्ट्स के बारे में, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं और उनका टर्नओवर भी हर साल बढ़ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली उनकी ग्रोथ हो रही है, उनके प्रोडक्ट के अंदर दम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला हमने पॉइंट देखा दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल। सेकेंड पॉइंट देखा हमने दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बिकॉज एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो बैकबोन है वो है प्रोडक्ट। अगर आपके कंपनी का एक जबरदस्त प्रोडक्ट नहीं होगा, उसके अंदर यूएसपी नहीं होगी, यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट मार्केट में अगर मिलने वाले जैसे प्रोडक्ट होंगे, यानी कॉमन प्रोडक्ट्स होंगे, तो आपको बेचने के लिए बहुत डिफिकल्टीज आएगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे। आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए, बहुत ही स्पेशल डिजाइन किया होना चाहिए, जो कॉम्पिटिटर से भी परे हो, यानी उसके साथ कोई कॉम्पिटिशन होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है, यूनिक प्रोडक्ट आपके पास है, स्पेशल डिजाइन का प्रोडक्ट आपके पास है, रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आपके पास प्रोडक्ट है और नीड को यानी ज़रूरतों को समझते हुए प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, सो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा चलने वाला है। लोग उसको पसंद करेंगे, लोग उसको लाइक करेंगे, लोग उसको बार बार खरीदेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट्स के बारे में। बिकॉज प्रोडक्ट अगर आपके कंपनी में नहीं है सही तरीके से, क्योंकि आज बहुत सारी मनी चेन वाले कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट के नाम पे कोई भी प्रोडक्ट लेकर आती है और आपको पैकेज के रूप में देती है। तो ऐसे कंपनी से दूर रहिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो स्कैम और स्कीम में चल रही है। तो ऐसे कंपनी से दूर रहें। आप एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सिलेक्ट करें। जो हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आपको चेक करना उसके साथ जरूरी है। और मेरा ये वीडियो अंत तक जब आप देखोगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करने के लिए आपको क्या क्या देखने की जरूरत है, और आप उसके बाद एक सही कंपनी को चूज कर सकते हैं और उसके साथ करियर बिल्ड कर सकते हैं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, लाइक लगे, तो आप जरूर दूसरों के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज दूसरों को भी इसका फायदा हो सकता है। बिकॉज मैं जानता हूं कि जो मैं आज बातें आपको बताने वाला हूं, इसमें से कुछ लोग होंगे जिनको मेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो सारे लोग गलत काम करने के इंटेंशन से काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको बिल्कुल मेरी बातें पसंद नहीं आएगी। मगर करोड़ों लोग होंगे जिनको ये बातें पसंद आएगी और वो लोग फॉरवर्ड करेंगे भी और लोग उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, बिकॉज इस वीडियो से करोड़ों लोगों का फायदा हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने बात किया प्रोफाइल, उसके बाद बात किया प्रोडक्ट, एंड नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है कोई भी नेटवर्क कंपनी के अंदर, वो है प्लान, यानी बिजनेस प्लान उनका क्या है, कॉम्पनसेशन प्लान क्या है, किस तरीके से वो कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से उनका इनकम प्लान है। इस इनकम प्लान को देखते वक्त माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि ये इनकम प्लान के अंदर सिर्फ आपको रिक्रूटमेंट का तो पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये आपको पहले समझना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिक्रूटमेंट या पिरामिड स्कीम जो है वो बैंड है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, राइट। सो आपको जो कमीशन मिलता है वो प्योरली सेल का पैसा मिलता है, यानी प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपको पैसा मिलता है, ना कि रिक्रूटमेंट का पैसा मिलता है। ये बहुत ही क्लियरली समझना आपको बहुत जरूरी है। सो बिजनेस प्लान जो है, जिस कंपनी को आप सिलेक्ट करने वाले हैं उसका बिजनेस प्लान चेक करते हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वो बिजनेस प्लान बहुत ही आसान होना चाहिए समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। बिकॉज अगर आपको आसानी से नहीं समझ में आएगा तो आप दूसरों को समझा नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए बिजनेस प्लान बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जिसे आप भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर क्या होता है, बहुत बार उनके बिजनेस प्लान चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो अगर ऐसा है
तो आप देखिए कि उसके पास्ट में कितनी बार उनका बिजनेस प्लान चेंज हो गया है। तो अगर बिजनेस प्लान चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर दिक्कतें आने वाले, चैलेंजेस आने वाले हैं। सो जिस कंपनी का इंटेंशन डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट देने के ऊपर होता है, वो डेफिनेटली कंपनी कभी भी अपना बिजनेस प्लान चेंज नहीं करती है। फाइन ट्यून कर सकती है मगर बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको बदल नहीं सकती है, क्योंकि उनका इंटेंशन डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट देने वाला होता है। देखिए, बिजनेस प्लान जो होते हैं वो 3 तरह के बिजनेस प्लान होते हैं। जो इनकम प्लान होता है, पहला जो इनकम प्लान होता है वो कंपनी फ्रेंडली इनकम प्लान होता है। कंपनी फ्रेंडली इनकम प्लान मतलब कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। दैट इज कॉल्ड कंपनी फ्रेंडली बिजनेस प्लान जो होता है। दूसरा जो बिजनेस प्लान होता है वो अपलाइन फ्रेंडली बिजनेस प्लान होता है, यानी मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा वो अपलाइन को मिलेगा, एसोसिएट वालों को नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो अपलाइन को मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला बिजनेस प्लान होता है। यानी ऐसे बिजनेस प्लान होते हैं जो शुरुआत में आपको पैसे बहुत कम मिलते हैं, जब भी आप बहुत सालों के बाद एक टॉप रैंक पर जाओगे तभी आपको पैसे मिलते हैं। और कुछ प्लान ऐसे होते हैं कि शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं मगर अंत में ऊपर टॉप पर जाओगे वैसे वैसे पैसे कम हो जाते हैं। और कुछ बिजनेस प्लान होते हैं जो बहुत कम कंपनियां हैं, मैंने देखी है, जिनके बिजनेस प्लान ऐसे होते हैं कि स्टार्ट में भी इनकम है, मिडल में भी इनकम है और टॉप में भी इनकम है, तीनों लेवल पर इनकम है। ऐसे बिजनेस प्लान आपको बहुत कम दिखाई देंगे, क्योंकि ये वही कंपनी कर सकती है जो तीसरा वाला बिजनेस प्लान होता है, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बिजनेस प्लान। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बिजनेस प्लान का मतलब ये होता है कि कंपनी का इंटेंशन ये होता है कि हमें भी फायदा होना चाहिए और हमारे साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए उनको भी फायदा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। अगर विन लॉस सिचुएशन है तो भी नहीं चलेगा, विन विन सिस्टम पे है तो ही लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलेगा, राइट। सो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बिजनेस प्लान को सिलेक्ट करते हैं तो दोनों को भी फायदा होता है, कंपनी को भी फायदा हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर को भी फायदा हो रहा है, सभी को इसमें फायदा मिल रहा है। सो ये प्लान को देखते वक्त, बिजनेस प्लान को देखते वक्त आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, उस बिजनेस प्लान के अंदर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, कोई ऐसे कंडीशन तो नहीं है, हिडन कंडीशन तो नहीं है जो आपको इनकम लेने के लिए चीजें लगेगी। तो ये बहुत पॉइंट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस प्लान के अंदर। उसके अलावा इस बिजनेस प्लान के अंदर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। मेजर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कंपनी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, या फिर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं, ट्रायंगल लेने के लिए कहते हैं, या 7 आईडी से आने के लिए कहते हैं, यानी कि मल्टीपल आईडीज होती है। तो ये एक चीज याद रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिंगल आईडी से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली 1 पैन कार्ड 1 आईडी होता है। सो जब आप एक मल्टीपल आईडी लेते हैं तो मल्टीपल आईडी में प्रॉब्लम ये होता है कि आपका ही ग्रोथ रुक जाता है, और दूसरा चीज आपके साथ में जो एसोसिएट हुए लोग हैं उनका भी ग्रोथ रुक जाता है, बिकॉज आपके मल्टीपल आईडीज होते हैं। तो मल्टीपल आईडीज पर आप फोकस कैसे करोगे, आप कितने लोगों को सपोर्ट दोगे फील्ड पर जाके, पॉसिबल ही नहीं है। मगर अगर आपका एक ही डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो आप उन लोगों को आप प्रॉपरली उनको फील्ड पर जाके सपोर्ट दे सकते हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, राइट। और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि वहां पर कोई मल्टीपल आईडी का तो सिस्टम नहीं है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके अलावा मेजर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बिकॉज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार जो उनका गाइडलाइंस है उसमें मेजरली कहा गया है कि ये जो बिजनेस है ये एक आम इंसान के लिए बिजनेस है जहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 0 इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है करने के लिए तो डेफिनेटली यहां पर फिर कुछ ना कुछ तो स्कैम और स्कीम हो रहा है, राइट। सो फ्रॉड हो रहा है, ये चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। सो अलग अलग बिजनेस प्लान होते हैं, जैसे बाइनरी होता है, जनरेशन होता है, सनफ्लावर प्लान होता है, मैट्रिक्स प्लान होता है, अलग अलग बिजनेस प्लान होते हैं। सो अपनी अपनी अलग अलग प्लान की अलग अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होते हैं, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। मगर प्लान को डिसाइड करते वक्त आपको ये चीज देखना जरूरी है, बिकॉज आज के जमाने में जैसे कि जब आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यह भी देखना जरूरी है कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत ओल्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत न्यू भी नहीं होना चाहिए, राइट। यानी कि दोनों को बैलेंस करने वाला होना चाहिए। जैसे पहले जमाने में सारी कंपनी जनरेशन प्लान में होती थी, या उस समय पर पहले लोग बाइनरी पर चलते थे, मगर अभी दोनों के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे प्लान आ चुके, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड प्लान।
जो लोगों को बेनिफिट देने वाला प्लान है, या कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर विन विन सिस्टम पर काम करने वाला प्लान है। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी चेक करना बहुत जरूरी है आपके बिजनेस प्लान के अंदर कि आपकी कंपनी जो है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अगर वो विन विन सिस्टम पर काम कर रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का ही फायदा होना चाहिए, कंपनी का ही फायदा होना चाहिए। बिकॉज कंपनी का फायदा नहीं होगा, कंपनी लॉस में चलेगी तो भी नहीं चलेगा। सो डिस्ट्रीब्यूटर को भी और कंपनी को, दोनों को ही फायदा होना चाहिए। अगर ऐसा बिजनेस प्लान जो है वो अराउंड 45 to 55% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। अगर आपका जो भी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर का अगर 45 to 55% के बीच में अगर टर्नओवर को बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो एक राइट कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, एक सही कंपनी है। बिकॉज जब आप 50% अराउंड एवरेज अगर 50% अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो डेफिनेटली वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो सिस्टम था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एडवर्टाइजमेंट, इसमें 50% डिस्ट्रीब्यूट होता था और 50% मैन्युफैक्चरिंग, जीएसटी एंड प्रॉफिट होता था, उसी तरह से ये मॉडल चलता है। सो अगर 45 to 50% के बीच में अगर आपकी कंपनी आपके टर्नओवर का, यानी उस कंपनी के टर्नओवर का बांट रही है डिस्ट्रीब्यूटर को, सो बहुत ही अच्छा है। ये कंपनी के साथ काम करना फायदेमंद हो सकता है कि कंपनी का पे आउट जो है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छी परसेंटेज है, राइट। एंड उसके अलावा अगर नीचे परसेंटेज है तो इसका मतलब बहुत जरूरी है कि कंपनी फ्रेंडली वो बिजनेस प्लान है, यानी कंपनी को ज्यादा बेनिफिट देने वाला वो बिजनेस प्लान है। सो ये बिजनेस प्लान को हम जब चेक कर रहे हैं कि ये सही में ऐसा बिजनेस प्लान हमें फायदा दे सकता है क्या, तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि उस कंपनी के कुछ लोगों को आपको मिलना चाहिए और उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी के साथ काम किया हुआ है कुछ महीनों से, कुछ सालों से, तो डेफिनेटली वो आपको सही गाइड कर सकते हैं। और मैं जानता हूं कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो फ्रॉड, यानी बहुत सारी गलत बातें करते हैं, उनको मिलता है इनकम का मगर बताते ज्यादा है, यानी शो नहीं करते हैं वो, राइट। सो आपकी कंपनी ये भी देखनी चाहिए, यानी जिस कंपनी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक लीगल और एक एथिकल कंपनी होनी चाहिए, यानी वो सब कुछ क्लियर दिखाना चाहिए कि उनके कंपनी के अंदर कितने लोग करोड़पति हो रहे, कितना पेमेंट उनको मिल रहा है, कितना पे आउट हो रहा है। ये एटलीस्ट एक साल में जितने भी उनके कंपनी के अंदर अचीवर्स हो रहे उनका पे आउट शो करना चाहिए सबके बीच में, जिससे सबको पता चलेगा कि वो कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कितना पे आउट ले रहे हैं। मगर ज्यादातर कंपनियां ये शो नहीं करती है बिकॉज ऑफ वो प्रेजेंट स्टेज पर अलग करती है और एक्चुअल में कुछ होता है अलग, राइट। सो ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है जब भी आप एक कंपनी का बिजनेस प्लान चेक कर रहे हैं। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि आप उस कंपनी का बिजनेस प्लान चेक कर रहे हो, तो आपको और एक चीज याद रखना जरूरी है कि जब आप उस बिजनेस प्लान को चेक कर रहे हैं तो ये भी चेक करना जरूरी है कि अगर आप अभी ज्वाइन करोगे, यानी अभी आप शुरू करोगे, तो क्या अभी जो टॉप अर्नर है उसे भी आप आगे जा सकते हैं, यानी उसको भी आप ओवरटेक करके आगे जा सकते हैं, यानी उससे भी ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। क्या आप उस कंपनी का टॉप अर्नर बन सकते हैं? अगर ऐसा है तो डेफिनेटली उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बिजनेस प्लान है, यानी उस कंपनी के अंदर किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं किया गया है, सबको सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम अपॉर्चुनिटी दिया गया है। जो भी मेहनत करेगा, जो भी काम करेगा वो टॉप पर जाएगा, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस प्लान को समझते हुए। एंड उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने प्रोफाइल देखा, कंपनी का प्रोडक्ट देखा, बिजनेस प्लान देखा, ये तीनों चीजें अगर अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, यानी सब टिक मार्क आ रहा है, परफेक्ट 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 आ रहा है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग फेल होते हैं, और वो है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। यानी कि आपकी कंपनी के अंदर उनका एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं है तो आप इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखो ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूं तो ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मोटिवेशन, हल्ला मचाना या जय हिंद बोलना, ये नहीं होता है, मोटिवेशन नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, राइट, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, बिकॉज आपके स्किल से ही आपको पैसा आने वाला है, आपके मोटिवेशन से आपके सपनों को पुश मिलेगा, मगर आप फील्ड पे काम करने से आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स इस बात को कि मोटिवेशन से सिर्फ आपको पुश मिलेगा, मगर फील्ड पे सही तरीके से काम करने से आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। तो फील्ड पे काम करने के लिए आपको चाहिए स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। और ये जो कंपनी ट्रेनिंग देती है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देती है,
तो वही कंपनी का ग्रोथ होता है, उसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रोथ होता है। और मैं बता दूं, ऐसे बहुत कम कंपनियां होती है जिनका खुद का ओन एजुकेशन सिस्टम होता है, क्योंकि कंपनी जब शुरू करते हैं तो उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि जो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हो जाए उनका ग्रोथ करे या उनको करियर मिले, ऐसा उनका कोई इंटेंशन होता है। उनका इंटेंशन ये होता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ, पैसे कमाओ और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। उसके लिए कोई प्रोडक्ट को लेकर आओ, लीडर को खरीद लो पैसे देकर और फिर टीम बनाओ, फिर एक बार पैसा कमाओ। सो माय डियर फ्रेंड, जिस कंपनी के अंदर खुद का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसका मतलब वो कंपनी उस डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रोथ नहीं चाहती है, वो ग्रोथ नहीं चाहती। और इसे क्या होगा, वो बिजनेस में आने के बाद उसका बिजनेस में डेट हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, क्योंकि उसको फील्ड पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको नॉलेज नहीं मिल रहा, उसको स्किल डेवलप नहीं किया जा रहा है। और इसी के लिए आपके कंपनी को सिलेक्ट करते वक्त, यानी उस कंपनी को सिलेक्ट करते वक्त आपको ये चेक करना चाहिए कि उस कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है, राइट। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, एक कंपनी सिलेक्ट करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इफेक्ट करता है एक कंपनी को ग्रोथ के लिए, और वो ये होता है कि क्या कंपनी के खुद के तो आईडी नहीं है, यानी खुद के कंपनी के डायरेक्ट आईडी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले समय के अंदर कंपनी फेस करने वाली है, बिकॉज पास्ट में इतिहास गवाह है, जितनी भी कंपनियों ने ऐसा किया हुआ है उनका एंड ही हुआ है। सो अगर वो कंपनी का मकसद ये है कि हमारा प्रोडक्ट सेल करना है, तो हमें खुद के डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यानी कंपनी के आईडी लेने की जरूरत नहीं है। इससे होता क्या है कि जब कंपनी के खुद के फ्रंट में आईडीज होते, 50 आईडी जब होते हैं, तो जो अच्छे लीडर को वो इनवाइट करते हैं अपने कंपनी के अंदर, उसको पैसा देके कुछ, और वो लीडर को उस आईडी पर रखते हैं और वो आईडी से उनका बिजनेस शुरू होता है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स को कंपनी खरीदती है और उसको एक एक आईडी देती है और वो कंपनी के आईडी के नीचे काम करते हैं। और इस तरीके से उस कंपनी के अंदर एक टीम नहीं होती है, उसमें मल्टीपल टीम्स हो जाती हैं, यानी उस लीडर का अलग टीम, ये लीडर का अलग टीम, ये लीडर का अलग टीम, ये लीडर का अलग टीम, अलग अलग लीडर के अलग अलग टीम होते हैं और वो अपनी टीम को फिर नाम देते हैं अलग अलग टीम। सो ये सोचिए कि ऐसे कंपनी के अंदर तो आप नहीं जा रहे कि जहां पर मल्टीपल टीम्स हैं, मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम है, यानी खुद अपने अपने लीडर ने अपनी अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम बना लिया है। कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, मगर उस लीडर ने अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम बना लिया है। तो अगर ऐसे कंपनी में जा रहे हैं तो फिर आपको धोखा है। सो कंपनी का खुद का एजुकेशन, ओन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जहां पर कंपनी का खुद का कल्चर है, खुद का सिस्टम है। जैसे एग्जांपल मैकडोनल्ड या केएफसी या कोई भी बड़ा ब्रांड लीजिए, उनके खुद के एसओपीज होते हैं एंड उनका खुद का सिस्टम एंड प्रोसेस होता है, और वो हर जगह पर जाएंगे वो सेम ही प्रोसेस फॉलो होता है। उस तरीके से कंपनी का भी एक सिस्टम एंड प्रोसेस होना चाहिए जो सबके लिए सेम होना चाहिए, किसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो प्रोग्राम हो रहा है, कंपनी का प्रोग्राम हो रहा है, तो हर जगह पर बिजनेस मीटिंग भी सेम ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। या वो जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है वो सेम ही ट्रेनिंग होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक कल्चर बिल्ड होगा, और जहां पर कल्चर है वहां पर ग्रोथ है। सो एजुकेशन सिस्टम और सपोर्ट जिस कंपनी में आपको अच्छी तरह से दिख रहा है यहां पर मिलेगा, उस कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हैं। बिकॉज एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे आपका स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, साइकोलॉजी सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ में आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी मिलना जरूरी है उस कंपनी के अंदर। जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, उसका भी ट्रेनिंग आपको कंपनी देनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आपको नहीं मिल रहा आपकी कंपनी के अंदर, इसका मतलब सिर्फ बहुत सिंपल है कि सिर्फ आपको रिक्रूटमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर उनका फोकस नहीं है, रिटेल के ऊपर उनका फोकस नहीं है। सो याद रखिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने हैं कि जब आप एक सही कंपनी का चुनाव करते हैं, एक सही नेटवर्क कंपनी को चूज करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने वाले हैं उस कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, पीपल एंड कल्चर उनका कैसा है। क्या उनका कल्चर सिर्फ ऐसा ही है कि बस लेके आओ लोगों को, लेके आओ लोगों को, बस रिक्रूट करो, बस रिक्रूट करो, पैसा डालो, पैसा डालो, ऐसा तो कल्चर नहीं है, राइट। सो वहां पर जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने वाले, वहां पर एक बहुत ही अच्छा कल्चर होना चाहिए, एक फैमिली कल्चर होना चाहिए, जहां पर लोगों को भरोसा होना चाहिए कि यहां पर मेरा करियर हो सकता है, और वो
उनके साथ एसोसिएट होने के लिए बेकरार होने चाहिए, ऐसा उनके साथ कल्चर होना चाहिए। उनका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही विजनरी थिंकिंग वाला होना चाहिए, प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला होना चाहिए। अगर वो मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला नहीं है, विजनरी नहीं है, तो उस कंपनी का ग्रोथ कभी नहीं हो सकता, बिकॉज कंपनी को मैनेजमेंट ही चलाती है। सो ये मैनेजमेंट बहुत ही स्किल बेस्ड होना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस जो उस मैनेजमेंट के अंदर जो लोग बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनका पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए, और कंपनी उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। बिकॉज कंपनी के मैनेजमेंट का और कंपनी के एम्प्लॉयमेंट का अगर ग्रोथ होगा तो ही जाके वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट फैसिलिटीज दे सकते हैं, और तभी जाके ये विन विन सिस्टम फॉलो हो सकता है, और तभी जाके सबका ग्रोथ हो सकता है। सबका ग्रोथ सबका विकास हो सकता है, यानी सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी कहते हैं, वैसे सबका साथ जब मिलेगा तो सबका विकास होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उस कंपनी का मैनेजमेंट और वो जो लोग हैं कंपनी के अंदर जो लोग हैं, उनका कल्चर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उनका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बिजनेस को करने का, ना कि किसी को बस लूटना है, बस अपना फायदा देखना है, ये नहीं देखना है। उसका कल्चर और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना बहुत जरूरी है। एंड उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी का मार्केटिंग सिस्टम क्या है, यानी कंपनी मार्केटिंग सिस्टम यानी मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, और अगर उस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उस कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम है, मैनेजमेंट अगर बहुत विजनरी और प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले हैं, सो डेफिनेटली उनके पास एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होगी, मार्केटिंग प्लान भी होगा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और वो प्लान सबके लिए सेम होना चाहिए। बिजनेस प्लान जो है यानी मार्केटिंग प्लान जो है या फिर वो जो सिस्टम है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो सेम होना चाहिए। यानी जैसे मैंने कहा कि बिजनेस ओपन मीटिंग होनी चाहिए, यानी कंपनी की तरफ से मीटिंग्स अरेंज होनी चाहिए, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, या अलग अलग चीज़ें टूल्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो कंपनी प्रोवाइड करनी चाहिए। और ऐसा अगर कंपनी का सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, मार्केटिंग का सिस्टम है, तो बहुत ही अच्छा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर ये सारे जो टॉप के मैंने चीजें बताई हैं, चाहे वो कंपनी का प्रोफाइल हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स हो, बिजनेस प्लान हो, या फिर आपका मैनेजमेंट बहुत सही हो, विजनरी हो, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही जबरदस्त हो, सारी चीजें बहुत ही अच्छी है, मगर एक चीज ये जो लास्ट बताने जा रहा हूं, ये चीज अगर आपको सही नहीं मिली तो ये सारी चीजें सही होने का कोई फायदा नहीं है। आप इस बिजनेस में इस कंपनी के साथ फेल हो जाओगे। और वो है जो लास्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एंड दैट इज राइट अपलाइन और राइट मेंटर। अगर आपको एक सही अपलाइन नहीं मिला, एक राइट मेंटर नहीं मिला, तो आप इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए। राइट, इस बिजनेस के अंदर जो लोग सफल है वो लोग यही कहते हैं कि आज मुझे अच्छा एक स्पॉन्सर मिला है, एक मुझे अच्छा मेंटर मिला है, जिस वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरी लाइफ में मैंने जो भी कमाया है, जो भी मैंने अचीवमेंट किया है, वो मेरे अपलाइन की वजह से, मेरे मेंटर की वजह से मैंने अचीव किया हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं मेरे मेंटर को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, मेरे स्पॉन्सर को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लेकर आए, मुझे ट्रेन किया, इस सिस्टम को बताया और मुझे फील्ड पर मेरे साथ सपोर्ट किया, जिस वजह से आज मैं यहां पर पहुंचा हुआ। आई एम थैंकफुल फॉर माई मेंटर एंड माई स्पॉन्सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सही मेंटर और सही स्पॉन्सर अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको आपका हाथ पकड़कर चलाने वाला कोई इंसान होना चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर टॉप में बैठा हुआ है, वो आपको खाली बोल रहा है कि बस ऐसे करो, ये करो, वो करो, बस आप सेमिनार में लेकर आओ लोगों को, प्लस आप जूम मीटिंग में लेकर आओ। बस ऐसा बताने वाला इंसान नहीं होना चाहिए। वो आपका हाथ पकड़कर आपको सिखाकर आपको फील्ड पर लेकर जाकर आपको दिखाने वाला इंसान होना चाहिए, तभी जाके ये सिस्टम काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड आई डू, यू सी, देन वी डू, देन यू डू, आई सी। ये 3 स्टेप है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और ये 3 स्टेप तभी फॉलो हो सकते हैं जब भी आपको एक राइट मेंटर, एक राइट स्पॉन्सर जब आपको मिलेगा, एक सही इंसान आपको मिलेगा इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर, तभी जाके आप इस कंपनी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए कि आपका वो जो स्पॉन्सर है, जो आपको स्पॉन्सर करने जा रहा है, जो आपका मेंटर है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको लालच दे रहा है कि आप इतने पैसे डालो फिर ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा कोई लालच तो नहीं दे रहा है।
अगर अगर आपको लालच दे रहा है या आपको डंपिंग करने के लिए कहा जा रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए कहा जा रहा है, ज्यादा टर्नओवर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो राइट मेंटर नहीं है, वो सही मेंटर नहीं है। और उसके हाथ में अगर आप जाओगे तो फिर आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। याद रखिए, एक बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी बड़ा नहीं होता है, राइट? आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, और इस बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको खुद को सीखना बहुत जरूरी है और डेवलप करना बहुत जरूरी है। और सीखने और डेवलप करने के लिए आपके पास एक राइट मेंटर होना बहुत जरूरी है। और जब सही और राइट मेंटर आपको मिल जाएगा तो ही जाके आप आने वाले समय के अंदर आप इस बिजनेस को इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं, आप खुद बिल्ड कर सकते हैं, आपकी अपलाइन की भी जरूरत नहीं हो सकती है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी के अंदर नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटनी है, और इसी के लिए नजर हटाओ मत। ध्यान रखिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले ये सारे पॉइंट्स आपको देखने बहुत जरूरी है जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर शेयर किए हैं। ये शायद वीडियो लंबा होगा मगर डिटेल्स में है, ये सारी डिटेल्स आपको समझने जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। याद रखिए इस बात को, नेटवर्क मार्केटिंग इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम और स्कैम नहीं है, ये कोई क्विक स्कीम नहीं है जो फटाफट करोड़पति बना जाए, नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा एक फार्मर जो है, एक खेती करने वाला जो इंसान है फार्मर, वो फार्मर एक जब बीज डालता है तो बीज को ग्रो बड़ा होने से लेकर काटने से लेकर 3 से 4 महीने लगते हैं, यानी एवरेज 4 मंथ लगते हैं, एक सीजन लगता है उसको ग्रो होकर काटने के लिए। यानी उसको 4 महीने के बाद वापस उसको प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा, या मेहनत करते रहना पड़ेगा। मगर 4 महीना उसको वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। मगर एक आम का जो पेड़ होता है ना, वो आम की गुठली एक बार आप डालोगे, उसमें एक पेड़ आएगा, उसको आप ग्रो करोगे, उसमें मिट्टी, फर्टिलाइजर, पानी, जो भी चीजें उसको चाहिए वो सब कुछ डालते रहोगे, तो 5 साल लगेगा आपको उसको बड़ा होने में। मगर 5 साल के बाद माय डियर फ्रेंड्स, आपको जीवन भर वो आम देते रहेगा। आज जो हम आम खा रहे हैं वो हमने लगाए नहीं है, हमारे फादर ने लगाए, हमारे शायद दादा या परदादा ने लगाए होंगे, और उसका बेनिफिट आज हम ले रहे। सेम थिंग माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है। जो आज आप काम करने वाले एज अ करियर के रूप में आप जब सिलेक्ट करोगे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को, तो मिनिमम 5 साल करियर का देना जरूरी है। और ये 5 साल जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप दोगे, तभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी सफलता हासिल करोगे, और जनरेशन टू जनरेशन आप इनकम ले सकते हैं। आपके आने वाली पीढ़ी इसका फायदा ले सकती है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी जबरदस्त इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, मगर सही कंपनी के साथ काम करना बहुत ही जरूरी है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर, हम सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चूज करें, क्या पैरामीटर्स होते हैं उसको चूज करने के लिए, आपने कैसे नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया? और ये सारे पैरामीटर्स मैंने चेक किए और उसके बाद मैंने एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज किया। सो आप भी ये सारे पैरामीटर्स चेक कर लीजिए कि ये क्या सही में सारे पॉइंट्स आपके कंपनी के अंदर हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे मैंने कहा, एक राइट मेंटर और एक सही अपलाइन होना बहुत जरूरी है, स्पॉन्सर होना चाहिए। उसी के साथ साथ में वो आपकी जो कंपनी है वो राइट कॉज के लिए भी काम करना चाहिए, यानी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, सोशल कॉज के ऊपर भी काम करना चाहिए। अगर वो सोशल कॉज के ऊपर काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के प्रति वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रही है, समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रही है। जो समाज ने हमें दिया है, नेचर ने जो हमें दिया है, वो हम वापस नेचर को दे रहे, सोसाइटी को वापस दे रहे। तो ऐसा कोई सोशल कॉज भी आपकी कंपनी के साथ होना चाहिए, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपकी कंपनी के अंदर है तो आप जरूर उस कंपनी के साथ में काम कर सकते हैं, और आप 5 साल मिनिमम उस कंपनी को दीजिए। डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप एक कंपनी को 5 साल देते हैं तो डेफिनेटली आपका करियर वहां पर बिल्ड हो सकता है और आपके सारे सपने वहां पर पूरे हो सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए। भगवान सुबुद्धि दे आपको एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप शेयर करिए दूसरों के साथ में, लाइक बटन दबाइए, और मैं चाहता हूं कि ये मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए। मेरी रिक्वेस्ट है, बिकॉज जितने ज्यादा लोगों को आप ये वीडियो पहुंचाओगे, वो जब वीडियो देखेगा तब उसे एक राइट कंपनी चूज करने का उसको पैरामीटर पता चलेगा कि
ये सारे पॉइंट्स है, ये चेक करके मुझे राइट कंपनी सेलेक्ट करनी है। सो आप किसी का करियर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, एक सही रास्ता दिखाने में उनको हेल्प कर सकते हैं। सो मेरी पूरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये वीडियो जरूर 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 आप दूसरों के साथ फॉरवर्ड कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आने वाले समय के अंदर अब मैं रेगुलर वीडियो आपको देने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, लाइफ स्किल के रिलेटेड, एटीट्यूड्स बिहेवियर के रिलेटेड, या बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर मैं आपको ये चैनल पर, ये यूट्यूब चैनल जो है महेंद्र देवलकर, इस चैनल पर आपको मैं बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूं। तो आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को भी आपके टीम में भी बताइए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे उनको ये नॉलेज फ्री में मिलता रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतने समय तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।